नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल धर्म दृष्टि युग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो कथा आपको सुनाने जा रहे हैं वो शिवरात्रि के संदर्भ में है कि आखिर शिवरात्रि का उत्सव क्यों मनाया जाता है। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। यह कथा उस समय की है जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न दिन न रात, न जीवन न मृत्यु, सिर्फ एक अनंत शून्य था। और उसी शून्य में एक चेतना थी जिसे वेदों ने कहा शिव। शिव का अर्थ देवता नहीं, शिव का अर्थ है जिसमें सब कुछ समाया हो। वो न जन्म लेते हैं न मरते हैं, वो केवल प्रकट होते हैं। और जब सृष्टि की इच्छा जागी तो उसी चेतना से शक्ति उत्पन्न हुई। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन, दोनों मिले तो सृष्टि चली। शक्ति ने मानव रूप लिया, महाराज दक्ष की पुत्री बनकर नाम हुआ सती। सती ने तय किया और शिव को पति रूप में पाया। लेकिन दक्ष शिव को अपमान समझता था। उसने यज्ञ रखा, सभी देवताओं को बुलाया, पर शिव को नहीं। सती वहां गई, अपमान सह न सकी और योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। जब शिव को पता चला तो उन्होंने सती का शव उठाया और तांडव किया। सृष्टि कांप उठी। विष्णु ने सुदर्शन से सती के शरीर के टुकड़े किए, जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्ति पीठ बने। फिर शिव तप में लीन हो गए। सती ने पार्वती बनकर जन्म लिया। फिर से शिव को पाने को हजारों वर्ष तप किया। शिव परीक्षा लेते रहे, पर प्रेम सच्चा था। अंततः महाशिवरात्रि की रात शिव और पार्वती का पुनः विवाह हुआ। इसीलिए शिवरात्रि केवल उपवास नहीं, बल्कि शिव शक्ति के मिलन की रात्रि है। देव और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे। पहले निकला हलाहल विष, जो सृष्टि को नष्ट कर सकता था। शिव ने उसे पी लिया, पर गले में रोक लिया। इससे उनका कंठ नीला हुआ और वे कहलाए नीलकंठ। शिवरात्रि की रात देवों ने शिव को जल, बेलपत्र, दूध अर्पित किया ताकि विष शांत रहे। यहीं से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ, कौन श्रेष्ठ है। तभी एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ शिवलिंग के रूप में। जो इसका आदि या अंत खोज ले वही श्रेष्ठ है। विष्णु नीचे गए, ब्रह्मा ऊपर, कोई अंत नहीं मिला। शिव प्रकट हुए और बोले, मैं ही आदि भी हूँ, मैं ही अंत भी। यही दिन था महाशिवरात्रि। यह रात अंधकार को जीतने की रात है। शिवरात्रि में जो जागता है वह अपने भीतर के अज्ञान को मारता है। इस रात योगी कुंडलिनी जगाते हैं, साधु ध्यान में उतरते हैं और आत्मा शिव से मिलती है। शिवरात्रि के बाद मनुष्य को अपने जीवन में भी शिव लाना होता है, अर्थात क्रोध छोड़ना, लोभ छोड़ना, अहंकार छोड़ना, क्योंकि शिव कैलाश में नहीं, आपके भीतर रहते हैं। शिव कोई भगवान नहीं, शिव एक अवस्था है। जिस दिन तुम डर से मुक्त, मोह से मुक्त और सत्य में स्थित हो जाओगे, उस दिन तुम भी शिव हो जाओगे। हर हर महादेव।